देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उदय उमेश ललित इस समय हमारे साथ हैं। अभी अभी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। जस्टिस ललित, आपका कार्यकाल जो है वो कम समय के लिए रहा और तमाम हमने बार में भी देखा, तमाम लोगों में देखा कि बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए थे। लोगों को लग रहा था कि ये कंटिन्यू रहेगा। आपको भी रिग्रेट है कि बहुत सी चीज़ें थी जो करनी थी, शायद और समय मिलता तो कर पाते? ऐसे कोई रिग्रेट्स नहीं है। जो समय मेरे जिम्मे था, जो मेरे पास था, उस समय का मैंने अच्छे से इस्तेमाल करके या उपयोग करके जो भी प्रणाली मैं चाहता हूँ या मेरे हिसाब से या सब लोगों के हिसाब से अच्छी प्रणाली हो, उसको हमने इस्टेब्लिश या उसको दृढ़ करने का पूरा अपनी तरफ से जितनी कोशिश करनी थी वो सारी कर ली। और ये जो चीज़ें आप करना चाह रहे थे, क्या आप ये कहेंगे कि पूरा सहयोग आपको सभी से मिला इसमें या कुछ कमी रह गई और सहयोग मिलता तो और बेहतर हो सकता था? इसमें कोई कमी नहीं रही। आ, आपको ये बता दूं कि जो मेरा पहला दिन था आफ्टर आई वाज स्वर्न इन, उसी दिन मैंने सब लोगों के साथ एक फुल कोर्ट मीटिंग तय की थी। करीब 3 घंटे वो मीटिंग चली। उन 3 घंटों में हमने कई सारे मुद्दों पे चर्चा की, सारे जजेस ने। हर जज ने अपना अपना जो मत था, जो उसका जो वर्शन है, वो सबके सामने रखा। तो वो सारे लोगों के जो मत थे, सारे लोगों का जो सुझाव थे, उन सुझावों को सारा एकत्रित करते हुए उसमें से जो एक अच्छा एक धागा मिले हमें, ऐसा एक सूत्र लेके फिर हमने अपनी प्रणाली शुरू कर ली थी। तो इसलिए जो प्रणाली हमने शुरू की उसमें सिर्फ एक आदमी का, मेरा नहीं, बल्कि सारे लोगों का सहयोग है वो। तो सारे लोगों की वो प्रणाली है। मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा, एक सब लोग जानना चाहते हैं कि एक जज के रूप में कई बार लोगों में बाहर चर्चा होती है कि ये जज जो हैं, इनकी कुछ विचारधारा है, कुछ एफ़िलिएशन है। क्या जज के लिए वाक़ई ये बातें मायने रखती हैं या आप केस के हिसाब से ही उसको देखते हैं? जज ओथ ही वो लेता है कि भाई ही विल डिसाइड एवरी केस, ही विल एक्ट विदाउट फियर ऑफ फेवर, अफेक्शन और इल विल। तो उसका जो अपनी ओथ है, वो ओथ के हिसाब से उसको जो केस सामने आती है, उस केस का जो फैक्ट्स हैं, उस केस का जो लीगल प्रिंसिपल है, उसी हिसाब से उसको चलना है। तो वही करता है वो, और वही समझ के करता है। देश के सबसे बड़े वकीलों में थे, तो ये हमेशा ये चर्चा होती है जब बार से कोई आता है बेंच में। मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या बात थी कि आपने ये तय किया कि नहीं अब वकालत हो गई, अब ये करना है, ये ज़िम्मेदारी निभानी है। क्या थॉट्स आए थे उस समय आप? देखो, हर जो देश का नागरिक है उसको कहीं ना कहीं ये होता है, जुनून होता है कि अपने देश के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए कुछ करें। करेक्ट। वैसा ही एक थोड़ा सा जुनून हर वकील में भी होता है। वो अपने हिस्से का जितना दायित्व है वो हमेशा निभाता है। चाहे वो कुछ, जिसको बोलते हैं अमाइकस क्यूराई के तौर पे, मैटर्स का अगर अपनी तरफ से योगदान दे, कुछ मैटर्स में वो जिसे हम बोलते हैं ना कि मुफ्त में काम कर लें, ऐसे मैटर्स होते हैं। वैसे ही एक थोड़ा सा एक अलग किस्म का एक पहलू है कि भाई हमने जो आज तक के सोसाइटी से लिया है, वकालत ने या प्रोफेशन ने मुझे बहुत कुछ दिया, तो उतना ही हम वापस सोसाइटी को दे दें। तो एक ज़रिया वो है कि आप एक जज के तौर पे सारा अपनी सोसाइटी को उसी उसी हिस्से से का वापस कर लेते सर, हैं। मेरा आखिरी सवाल, जस्टिस ललित को हम किस भूमिका में अब देखेंगे? कई सारी भूमिकाओं में देख सकोगे, अभी तो बोलना बड़ा मुश्किल है। सबसे एक भूमिका शायद वो हुई ये हो सकती है कि मैं लॉ टीचर रहूं। थैंक यू। तो चीफ जस्टिस ललित से हमने बात की, पूर्व चीफ जस्टिस ललित से हमने बात की और इन्होंने बताया कि इनका अनुभव क्या रहा बेंच में रहने के दौरान। और अभी जो इच्छा है सर की वो यही है कि एक लॉ टीचर की भूमिका निभा सकें और कानून की जो सेवा अब तक करते आए हैं उस भूमिका को आगे भी बढ़ा सकें। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।